गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ही केवलम। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप समस्त शिष्यों और साधकों आत्मन का फेसबुक और यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन कुछ विशेष विषयों को लेकर मैं आपके समक्ष इस लाइव में आया हूँ। और वैसे तो यह जीवन तो बहुत विराट है, पर समय समय पर मैं कोशिश और यह प्रयत्न करता हूँ कि आपको एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो। और इसके लिए समय समय पर यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक में लाइव आकर या यूट्यूब में लाइव आकर आपका मैं मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूं कि आप के जीवन के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं वह आपको प्राप्त हों और आप भटके नहीं। और कभी कभी यह होता है कि गलत दिशा के साथ यदि हम चलते हैं तो हमारा जीवन समय सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आपका जीवन महत्वपूर्ण है, अनमोल है, और आप अपने जीवन की महत्ता को समझेंगे, उस महत्ता को समझिए। और केशव, स्वागत है आपका। तो उस महत्ता को आप समझिए कि यह जीवन कितना अनमोल है और जीवन को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि हमारा जीवन देवताओं जैसा है। हमारे जीवन में पशुता नहीं होनी चाहिए। पशुता का मतलब है कि जो क्रियाकलाप, सोना, जगना, खाना, पीना, मैथुन करना, ये सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह पशु भी करते हैं और आप भी करते हैं। हरिओम। तो आज मैं एक विशेष आप ही के प्रश्न का मैं उत्तर देने का मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। और मेरे उत्तर से मैं आशा करता हूँ कि आपको एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो और तथाकथित ज्ञान से आपको मुक्ति प्राप्त हो। तथाकथित ज्ञान का मतलब यहाँ पर है कि जो आप पुस्तकों में पढ़ते हैं और वही उसी आप लाइन पर चलते हुए अपने जीवन का बहुत सारा अनमोल समय बर्बाद कर लेते हैं। तो एक अनुभवी ज्ञान और एक पुस्तक के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो ऋषि मुनियों ने अनुभव किए और उन ज्ञानों को गुरुओं के माध्यम से इस भूमि पर उतारा गया। तो आज हमारे शिष्य सहजानंद जी के मन में कुछ प्रश्न चल रहे थे, तो मैं बारी बारी से प्रश्नों के उत्तर दूंगा। और कहीं ना कहीं आप लोगों के भी यही प्रश्न कहीं ना कहीं चलते रहते हैं जीवन में, और आप उन प्रश्नों में आप उलझे रहते हैं। आप अधिक से अधिक शेयर करते रहिए इस वीडियो को, और मैं चाहूँगा सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए और सभी को यह ज्ञान की धारा में स्नान करने का यह अति उत्तम अवसर प्राप्त हो। तो मैं अभी संबोधित करूंगा। हमारे शिष्य साथ में बैठे हुए हैं, कई सारे शिष्य हैं। सहजानंद जी बैठे हुए हैं। तो सहजानंद जी से मैं बोलना चाहता हूं कि अभी जो भी आपके मन में प्रश्न हैं उनका आप क्या प्रश्न, आप अपने प्रश्न को आप बताइए, क्या पूछ रहे थे? जीवन में गुरु का कितना महत्व है? अच्छा, क्या गुरु का जीवन में होना अनिवार्य है?
तो सहजानंद जी ने अभी प्रश्न किया कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है और क्या जीवन में गुरु की अनिवार्यता जरूरी है। तो इस पे मैं प्रकाश डालूंगा कि जीवन में गुरु का क्यों महत्व है, क्या महत्व है और गुरु है क्या। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक जीव इस भूमि पे उत्पन्न होता है गर्भ के माध्यम से, अपनी माता के गर्भ से इस पृथ्वी पर धरातल पे उतरता है। 9 महीने मां के गर्भ में रहने के पश्चात शिशु गर्भ से बाहर आता है और जो भी क्रियाकलाप सीखता है वो अपने गुरु के माध्यम से ही सीखता है। तो सर्वप्रथम जीव की जो प्रथम गुरु है वह माँ होती है, क्योंकि सर्वप्रथम जीव अपने माँ का ही स्तनपान करता है। माँ की चेतना से, माँ के ही प्रभाव से वह अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो जीवन में जो प्रथम गुरु है वह है माँ और बाप। अब ये तो माँ या बाप दोनों ही तरीके के गुरु हो सकते हैं, या तो भौतिक, आध्यात्मिक या दोनों ही, क्योंकि उस शिशु को यह नहीं पता कि अब मुझे बोलना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है। तो चाहे भौतिक जीवन का ज्ञान हो, चाहे जीव की चलने का ज्ञान हो कि किस प्रकार से जीवन को चलाया जाए, तो यदि माँ ना हो, उसको जन्मते ही उसको छोड़ दे कहीं जंगल में या कहीं एक ऐसे स्थान में जहाँ पे कोई उसके आसपास ना हो, या तो वो मृत्यु को प्राप्त करेगा या फिर वो विक्षिप्त हो जाएगा। जीवित भी रहा किसी प्रकार से प्रकृति के सानिध्य में, तो वह अपने जीवन को एक पशु की तरह ही जिएगा। जैसे पशु चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वैसे ही उसकी जीवनचर्या हो जाएगी। तो मैं यही समझिए कि जिस प्रकार से माँ उसको बोलना, चलना, खाना सिखाती है, तो वह भी एक गुरु का कार्य करती हैं। तो प्रथम गुरु माँ है। उसी प्रकार से भौतिक जीवन को और अच्छे से जीने के लिए और जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को समझने के लिए आध्यात्मिक गुरु का होना आवश्यक है। और हमारे ऋषियों और शास्त्रों ने भी कहा है कि बिना गुरु के इस जीव की मुक्ति नहीं है, क्योंकि ज्ञान जीवन को तारने वाला गुरु ही प्रदान करता है। यदि गुरु नहीं रहेगा, यदि गुरु के मार्गदर्शन में हम नहीं जाएंगे, तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर कौन ले जाएगा, और जीवन को तारने के लिए जो भी विधियां हैं वह कौन बताएगा। तो जीवन को तारने के लिए वह सारी विधियां गुरु ही बताता है, और गुरु का जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। तो विशेष तौर पर सहजानंद ने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया कि क्या हम गुरु जीवन में होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी समस्त साधकों, शिष्यों और आत्मन को कि बिना ज्ञान और गुरु के जीवन बोझिल हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। आपको उस ना तो आनंद की प्राप्ति होगी, ना उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, ना प्रकाश आपको वह प्राप्त होगा जो कि आपको गुरु प्रदान कर सकता है। तो कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि गुरु की जो महत्ता है वो बहुत है। यहाँ तक कि शास्त्रों ने यह भी कह दिया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम। अब इन स्तोत्रों से यही प्रतीत होता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर परब्रह्म है। यहाँ तक कह दिया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। मतलब भगवान की प्राप्ति भी तभी संभव है जब गुरु उस प्राप्ति का मार्ग बताएगा और उस पे शिष्य चलकर गुरु के सानिध्य में वह सारे भक्ति हो, योग हो, ध्यान की क्रियाकलापों से वह ईश्वर तक पहुंचता है। तो साधक भी यही कहता है कि
गुरु मैं बलि जाऊं आप पर, जो आपने गोविंद बता दिया, ईश्वर का मार्गदर्शन, ईश्वर का वो रास्ता बता दिया कि यह गोविंद तक पहुंचने का रास्ता है। यदि गुरु ना हो तो यहाँ पर गुरु की महत्ता जीवन में बहुत जरूरी है। और मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप भी अपने गुरुओं का अनुसरण कीजिए और अपनी जीवन की यात्रा को शुरू कीजिए। तो यह तो रहा सहजानंद जी का एक प्रश्न, और अनिवार्यता भी मैंने बता दी कि और गुरु की व्याख्या जितनी की जाए उतना ही कम है हमारी वाणी, क्योंकि गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है। तो यह है, शायद आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी अभी लाइव चल रहा है, इसमें भी आप अपने प्रश्न योग संबंधित, ध्यान संबंधित प्रश्न मेरे को लाइव पूछ सकते हैं। और कोई व्याधि है, रोग है, प्रॉब्लम है ना, इस तरीके के आप बेझिझक इसमें क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तंत्र संबंधित, आयुर्वेद संबंधित, योग संबंधित, ध्यान संबंधित और जीवन, भौतिक जीवन संबंधित भी आप यहाँ पे बेहिचक अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। मैं उनका उत्तर दूंगा आपको समय रहते। तो यह तो रही बात गुरु की कि गुरु की महिमा जीवन में क्या है। तो यह आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और सहजानंद जी, इसके अलावा कोई प्रश्न है तो आप बताएं, पूछें। ब्रह्मचार्य के जीवन में क्या महत्व? ब्रह्मचर्य का जीवन में क्या महत्व है? बहुत उत्तम प्रश्न सहजानंद जी ने किया है कि ब्रह्मचर्य का जीवन में क्या महत्व है। तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य है क्या। पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य है क्या, डेफिनेशन क्या है, ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है। तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ब्रह्मचर्य क्या है और इसकी क्या खूबसूरती क्या है ब्रह्मचर्य की, ये क्या है। तो ब्रह्मचर्य एक प्रकार का व्रत है, इसको व्रत की संज्ञा दी गई है। ब्रह्म में आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्म में आचरण करते हैं वही ब्रह्मचर्य है। सीधी सी परिभाषा है। जो जीव का जो आचरण है वह ब्रह्म में होना चाहिए, सिंपल परिभाषा है। और आज के समय में भौतिकता में यदि देखेंगे, भौतिक शरीर के बारे में, तो ब्रह्मचर्य का सीधा संबंध आपके जननेंद्रिय से है। जननेंद्रिय से मतलब आप की जहाँ से उत्पत्ति होती है उन सब क्रियाकलापों से है। और आपके अंदर जो ओज और तेज और वीर्य है उससे ब्रह्मचर्य को संबंधित बताया गया है। जननेंद्रिय का संयम आप मन, वचन और कर्म तीनों से करें, यह भी ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्म में आचरण करना भी ब्रह्मचर्य है। एक योगी भी ब्रह्मचारी हो सकता है और एक गृहस्थ शादीशुदा होते हुए भी ब्रह्मचारी हो सकता है। तो ये तो मैंने परिभाषा दी कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब मैं ये बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य के लाभ क्या हैं। ब्रह्मचर्य व्रत करने से हमारे जीवन में क्या चेंजेस आते हैं, लाभ क्या है। तो सर्वप्रथम यह है कि ब्रह्मचर्य की शक्ति असीम है। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से हम अपने जीवन को प्रकाशवान तो बनाते ही हैं और आपसे जुड़े हुए लोग भी आपके समीप आकर वह ऊर्जा ग्रहण करते हैं और आपके फिजिकल बॉडी के जो ऑरा क्रिएट होता है उससे कहीं ना कहीं वे लोग प्रभावित होते हैं। आपका जीवन प्रकाशवान बनता है और आपके जीवन में तेजस्विता आती है। वीर का संरक्षण ही ब्रह्मचर्य है और वीर का नाश ही ब्रह्मचर्य व्रत का नाश है। तो
यह तो हो गया ब्रह्मचर्य और इसके लाभ मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप अपने जन्नेंद्रिय का संयम करते हुए योग और ध्यान और खान पान के माध्यम से यदि करते हैं तो आपके शरीर में जो भी रक्त रस और अस्थियां मजबूती से बिल्ड होंगी, बनेंगी। यदि आप वीर का निरंतर नाश करते रहते हैं, निरंतर काम के विचार, कामुकता यदि आपके अंदर बनी रहती है, तो आपका जीवन कृशकाय हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और आप जीवन में जो भी उद्देश्य करने जा रहे हैं वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। यहीं पर यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पहला तो यह है कि ब्रह्म में आचरण करना आपको अनिवार्य है ब्रह्मचर्य के लिए, और दूसरा यह है कि आपके अंदर काम के विचार ना चलें। काम के विचारों को आप योग ध्यान के माध्यम से उन पे नियंत्रण करें या उनको सहजस्था में ले आएं, जिससे कि आपके वीर नाश की संभावनाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो यह ब्रह्मचर्य है और ब्रह्मचर्य की जीवन में अनिवार्यता है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आपने कभी देखा होगा इनकी आंखों में, उनके चेहरे में और उनकी वाणी में हमेशा तेज झलकता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं हमारे भारतवर्ष में, जो कि ब्रह्मचर्य के ही माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को चकाचौंध कर लिया। ब्रह्मचर्य के माध्यम से उन्होंने इस संसार में ख्याति पाई है। जैसे कि राम तीर्थ हो गए, स्वामी राम तीर्थ, योगानंद, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, और जैसे अभी आधुनिक काल में भी हम देखेंगे जैसे रामदेव योगा कराते हैं, रामदेव जी, वह भी कहीं ना कहीं लोगों को सही ज्ञान और योग और आध्यात्म के माध्यम से वह ब्रह्मचर्य की ऊर्जा कहीं ना कहीं उनको प्रदान कर रहे हैं। और जब आप इस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को आप किसी न किसी उद्देश्य में लगा सकते हैं, जिससे कि आपका उद्धार हो। और ब्रह्मचर्य से आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ये बात विशेष समझने लायक है कि ब्रह्मचर्य से आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करने लगती है। जहाँ पर आप संभोग से, स्त्री के स्पर्श से, या यूँ समझिए कि जब आप वीर नाश की प्रक्रिया में संलग्न आपका मन हो जाता है, तो वहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है वह नष्ट हो जाती है, व्यय हो जाती है। तो आप जब इस व्रत का पालन करते हैं पवित्रता के साथ, तो आपका जो आचरण, आपका जो शरीर का जो ऑरा बनता है, बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्रकाशवान ऑरा बनता है। आपके शरीर के समीप कोई व्यक्ति जाता है तो वह असीम शांति को प्राप्त करता है। और इसका ये तो भौतिक जीवन में उपयोग रहा। आध्यात्मिक जीवन में यह उपयोग है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी ऊर्जा है कि योग और ध्यान के माध्यम से आपकी जननेंद्रिय की जो वीर की शक्ति है, ब्रह्मचर्य परिपक्व होता है। तो जैसे समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ब्रह्मचर्य से क्या संभव है। कि जिस प्रकार से एक पानी को आप 100 डिग्री से ऊपर उसको उबालिए, उसमें क्या होगा कि जल अपनी अवस्था बदल देगा। जल अपनी अवस्था बदल देगा और वो वाष्प रूप में ऊपर की ओर उड़ जाएगा। तो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा जब संग्रहित होती है ध्यान, योग और आहार विहार के आचरण के माध्यम से, तो वह आपके मूलाधार चक्र में इकट्ठी होती रहती है। और जब आपके अंदर बल परिपक्व होने लगता है, वह ताप परिपक्व होने लगता है, तो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा भी उसी प्रकार से वाष्पित होकर सूक्ष्म रूप से आपके सातों चक्रों में गमन करती हुई ऊपर की ओर कुंडलिनी जागरण में सहयोग करती है। और फिर कुंडली जागरण की वह प्रक्रिया शुरू हो जाती है ब्रह्मचर्य के माध्यम से। तो वह धीरे धीरे वीर आपका बाष्प के रूप में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, ब्रह्मरंध्र की ओर, सहस्त्रार की ओर। वह आपकी जो वीर की ऊर्जा थी वह आपके सहस्त्रार की ओर यानी शिव की ओर गमन करने लगती है। तो शिव का तो यही एक पहचान है कि शिव महायोगी हैं। तो जिस प्रकार से शिव की ख्याति है संसार में, वैसे ही योगी की ख्याति शिववत हो जाती है और वह भी शिव की तरह पूजनीय हो जाता है, क्योंकि उसने अपने बल को, अपने वीर को ऊर्ध्वगमन कर लिया है। तो उसके आप चेहरा देखेंगे, आंखें देखेंगे, उसकी वाणी देखेंगे, तो आप उसके प्रभाव से वंचित नहीं रह पाएंगे।
कहीं ना कहीं वाणी और उसका प्रभाव आपके जीवन को परिवर्तन करने में पूर्णतः सक्षम हो जाता है और आप प्रकृति में फिर कुछ ना कुछ नया सर्जन करने की आपके अंदर ताकत आ जाती है। अब मैं भौतिक जीवन की बात करूंगा। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सबसे पहली बात कि आपका शरीर पुष्ट बना रहेगा और आप बलवान रहेंगे, यंग रहेंगे। उम्र चाहे आपकी कितनी भी होगी, आपके अंदर एक आनंद, प्रसन्नता, उल्लास ये हमेशा रहेगा और आप जिस भी कार्य को करने के लिए निकलेंगे वह ऐसे काम हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतना बल वृद्धि हो जाएगी कि आप खुद इस चीज को यह महसूस करेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया और ब्रह्मचर्य का ना पालन करने से हमारे जीवन में क्या दुर्गति हुई। तो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, योग, ध्यान, माध्यम और आहार विहार इसमें बहुत जरूरी है, तो उस प्रकार से आपका आचरण बनता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से ऊर्जा की जो शक्ति है वो किसी भी कार्य में आप लगा सकते हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप अध्यापक हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप योगिक क्रिया करने वाले योगी हैं, चाहे आप ग्रस्त हैं। आप खुद तो स्वस्थ रहेंगे, आपसे जुड़े हुए लोग, समाज के लोग भी आपसे लाभ प्राप्त करेंगे। ये तो हुआ इसका लाभ। इसकी हानियां क्या है? यदि आप अपने वीर को निरंतर नष्ट करते रहेंगे तो आप वैल्यूबल नहीं रहेंगे, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वीर ही इस शरीर की एक ऐसी ऊर्जा है इसके निकलते ही आप निस्तेज हो जाते हैं। आपका चेहरा पीले पड़ने लगता है, आपके बाल झड़ने लगते हैं और आपके शरीर की, चेहरे की कांति नष्ट होने लगती है और आपकी वाणी कहीं भी प्रभावशाली नहीं रहती और आप जो सम्मान आपको प्राप्त हो सकता था समाज में, एक कमजोर शरीर को लेकर आप उस सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह समझिए कि आपकी दुर्गति, या इसको कह लीजिए कि आपकी वह निम्न गति है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को निरंतर नष्ट किया और निरंतर नष्ट करने से आपके शरीर से वह ताकत, शक्ति, पशुतुल्य आप हो गए। और पशुतुल्य क्या, पशु से नीच हो गए, नीचे चले गए, क्योंकि पशु भी ऋतुओं के अनुसार अपने संयोग के साथ जो संभोग की अवस्था प्राप्त करता है, वह भी ऋतुओं और मौसम के अनुसार वह प्रजनन की अवस्था और व्यवस्थाएं उनके लिए बनाई गई हैं। सिर्फ वह ऋतुओं में ही, विशेष काल समय में भी वो अपने सहयोगी के साथ संभोगरत होकर प्रजनन की क्रिया करके आगे अपने कुल को बढ़ाते हैं। यहीं पे इसके विपरीत मनुष्य किसी भी समय और निरंतर एक बिना लगाम के वह अपनी जो जीवनी शक्ति है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है, उसको वह नष्ट कर देता है, जिससे कि वह रोगों को प्राप्त करता है और साथ ही साथ जो उसके ऑर्गन होते हैं, सिस्टम होते हैं, वह भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो जाता है उनका, नर्वस सिस्टम भी फिर काम करने नहीं लगता और उनके अंदर ब्लड नहीं बनता और उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, दांत कमजोर होने लगते हैं और बहुत कम आयु में भी वह एक वृद्ध की तरह दिखने लगता है। तो यह ब्रह्मचर्य की महिमा है और आपसे मैं विशेष यह बात कहूँगा कि आप जिस भी प्रकार हो सके, चाहे आप पास्ट में कुछ भी कर चुके हों, पर आप एक नई शुरुआत करें, नई चेतना, नई ऊर्जा और योग को जीवन में अपनाएं। योग जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुरु भी महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी वाणी को निरर्थक नहीं होने देंगे। जो भी मैं वाणी, मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, वे जरूर सार्थक होंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। और मेरी सद्भावनाएं, मेरी अच्छी संवेदनाएं सदैव आपके साथ हैं और मेरे इस ज्ञान का लाभ आप हमेशा उठाते रहेंगे। मैं अपने गुरुओं के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, अपने गुरुओं का ज्ञान आप तक पहुँचाने के लिए, और जीवन पर्यंत मैं अपने गुरुओं के ज्ञान एक सेवा के रूप में, सेवा के भाव से आप समस्त जीवों के कल्याण के लिए मैं देता रहूँगा। तो यह तो रहा ब्रह्मचर्य की बात। यदि इसके अलावा भी आप प्रश्न करना चाहते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक जीवन से संबंधित हो, चाहे तंत्र से संबंधित हो, ज्योतिष से संबंधित हो, आयुर्वेद से संबंधित हो या पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, आप मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं निसंकोच, बिना डरे, बिना झिझके।
मैं आपको एक सही राह देने का प्रयत्न करूँगा। जो भी मुझसे हो पाएगा वैसे मैं आपको लाभ देने का प्रयत्न करूँगा। और भी यदि कोई प्रश्न और कुछ पूछना है, आप इस लाइव के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे एक टेलीफोन की फ़ोन की व्यवस्था है, फ़ोन पर भी आप मुझसे लाइव जब मैं रहता हूं तब भी आप अपने क्वेश्चन आंसर फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं साथ के साथ। तो कैलाश जय गुरुदेव, राहुल बासने कल्याण हो आपका, केशव जी कल्याण हो आपका, खुश रहें आप, आपका परिवार। आप इसको शेयर करते रहिए। मैं भी हूँ लाइव और आप निरंतर कुछ ना कुछ लाभ लीजिए जब तक मैं हूँ। और कोई क्वेश्चन हो और संशय हो वह आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। कैलाश राठौर स्वागत है, जय गुरुदेव। आप समस्त आत्मन का मेरे इस योग के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और कोई प्रश्न और कोई जिज्ञासा आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, मैं उन जिज्ञासाओं को शांत करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा और कहीं ना कहीं उस का लाभ आपको प्राप्त हो। इस बीच अभी जब तब लाइव में हैं तो फिर से एक बार जीवन को संजीवनी तत्व प्राप्त और प्रदान करने की जो एक मंत्र विधि है महामृत्युंजय, अभी हम इस अंतराल में 5 बार। अनुज पांडे हरिओम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात, आप लाइव आए। तो अभी हम यहाँ महामृत्युंजय का यहाँ पे जाप करेंगे। जिस किसी के प्रश्न हो वो अभी यहाँ पे कर दें और यहाँ 3 बार हम महामृत्युंजय मंत्र का आप उच्चारण करें मेरे साथ, क्योंकि भगवान शिव से ही योग, ध्यान, तंत्र, मंत्र, जीवन की उत्पत्ति होती है। तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए हम उनको उनमें विलीन होते हुए उन्हीं का ध्यान करते हुए मृत्युंजय मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मृक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मृक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मृक्षीयमामृतात्। तो यह महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु को तो नष्ट करता ही है, साथ के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर निर्माण करते। महामृत्युंजय मंत्र की संरचना इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने बनाया कि वह महामृत्युंजय मंत्र की एक एक शब्द, एक एक मंत्र आपके अंदर सुप्त कोषों की ऊर्जा को जगा देते हैं और आपके अंदर इम्यून पावर को, इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देते हैं कि रोग और कालसर्प योग भी नष्ट हो जाते हैं और अकाल मृत्यु तो नष्ट होती ही है। तो भगवान शिव की आशीर्वाद और उनकी चेतना के माध्यम से ही मैं आप लोगों को यह योग की जो गंगा अभी प्रवाहित हो रही है उसका आप आनंद ले पा रहे हैं। तो भगवान शिव शंभु महेश्वर की कृपा से, भगवती परा अम्बा पार्वती की कृपा से, क्योंकि भगवती पार्वती ही प्रथम शिष्य के रूप में योग का ज्ञान शिव से प्राप्त किया, तो उनको बारंबार नमन है। और आप निरंतर
चूँकि अभी हाल फिलहाल में कोविड भी शुरू हो चुका है, तो आप तैयार रहें। आप सुरक्षित रहने के लिए ध्यान योग की क्रियाओं का अपने जीवन में समायोग करें और एक समय जरूर ऐसा निहित करें 24 घंटे में, जहाँ पर कम से कम 1 घंटा आप प्राणायाम, आसन और मुद्राओं का अभ्यास करें। और आपके अपने जीवन की दिनचर्या ऐसे बनाइए कि प्रकृति के करीब आप रहें और प्राकृतिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जो भी आपकी इम्यून सिस्टम को वृद्धि करती है, इम्यून सिस्टम आपका जो मजबूत करती है, ऐसे आप आहार का उपयोग करें और निरंतर शुद्ध आहार विहार का आप उपयोग करते हुए इन जो महामारी अभी शुरू होने वाली हैं उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। अभी से आप तैयारी में जुट जाइए और आप जरूर अपनी आत्मा का ध्यान अपने अंदर रखिए और आप ध्यान योग के माध्यम से आप अपने समीप बैठिए। आप अपना तो कल्याण कीजिए ही, आप अपने से जुड़े हुए लोगों का भी कल्याण करने में सहयोग करें। और धर्म संस्कृति की यह जो अविरल गंगा है, मेरे माध्यम से आपके कानों तक पहुंच रही है, इसका ज्ञान उसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। तो आप इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं कि जो भी वीडियो के माध्यम से मैं आपको वह ज्ञान दे रहा हूं, उसको अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं, शेयर करें। और यदि आपको कभी कुछ विशेष वार्तालाप करना हो किसी प्रकार की समस्या के लिए, तो आप निसंकोच मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फेसबुक मैसेंजर में जाकर भी, यूट्यूब में भी आप वह मैसेज कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में। तो मैं ज़रूर समय निकाल कर आपके उन प्रश्न और शंकाओं का समाधान करूंगा। तो यह योग की अविरल गंगा आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए। सुषुप्त आपके अंदर जो ऊर्जा कोष हैं उनको जगाए, यही मेरा उद्देश्य है। और आप मनुष्य से देवत्व की यात्रा को भली भांति कर पाएं और आपका जीवन देवताओं की भांति ही ऊर्जावान, चेतनावान बने और आपके जीवन से सुगंध निकले। सुगंध से मतलब है कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि लोग आपको अनुसरण करें और आप जैसा उत्तम जीवन जीने के लिए वह प्रेरित हों। तो आप समाज के लिए भी एक आदर्श जीवन साबित हो सकते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूं, यदि और किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न पूछना है, पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इस लाइव सेशन का समापन करूंगा। और आप देखिए, चाहे आप किसी भी धर्म से संबंधित हों, पर मूल आपके अंदर आत्मा ही निवास करती है। आप भी खाना पीना खाते हैं, सारी संरचनाएं सभी धर्मों के व्यक्तियों की एक जैसी है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग ही सिर्फ योग और ध्यान का उपयोग करते हैं। आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, चाहे आप पारसी हैं, जैन हैं, आप जो भी हैं, आप बौद्धिज्म हैं, आप निरंतर अपने गुरुओं की, अपने मास्टरों की उन क्रियाओं का उपयोग अपने जीवन में करते हुए इस जीवन को शतायु प्राप्त करते हुए और आनंदमय इस जीवन को बनाते हुए आप जीवन यापन करें। और यही वास्तविक जीवन है जहाँ पर हमारे अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 4 प्रकार के वर्ग हैं वह संतुलित रहें और हमारा जीवन सौंदर्यवान बने, ऊर्जावान बने। यही इस जीवन का उद्देश्य है। और समस्त प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हुए हमारा जीवन इस संसार के लिए उपयोगी सिद्ध हो। जब यहाँ से हम जाएं तो हमेशा हमेशा के लिए हम यहाँ अमर हो जाएं, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। तो जीवन को आप उपयोगी बनाएं, आसपास अपने सेवा का भाव रखें। सर्वप्रथम यह शुरुआत अपने घर से ही करें। अपने माता पिता का आदर करें, अपने भाई बहनों का सम्मान करें, उनको प्रेम दें
जीवों पर भी दया करें और अपने जीवन को एक सेवक के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जिएं और जो भी आपसे हो सकता है समाज के लिए, देश और राष्ट्र के लिए अपने जीवन को लगाएं। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप भली भांति अपने जीवन की वह विराट ऊर्जा को संग्रहित कर एक अच्छे कार्य में लगाएंगे। तो अभी मैं 5 मिनट वेट करूंगा, यदि किसी के प्रश्न होंगे तो मैं लूंगा, अदरवाइज आई विल स्टॉप माई वॉइस। ठीक है, तो मैं 5 मिनट वेट कर रहा हूं। इस बीच जो बैठे हुए हैं लाइव, वह ओम का प्रणव जाप करें बैठकर। ओम को आप उच्चारण करें 3, 4, 5, 10, 15, 20 बार ओम का जाप करें। तो आपको मैं 5 मिनट वेट कर रहा हूं। यदि आप किसी के प्रश्न हैं वह आप रख सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर करते जाइए। आध्यात्मिक जो जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान है, मैं देखता हूं कि उसमें लोगों की रुचि बहुत कम हो चुकी है, पर आपको यह सोचना होगा कि आप मूलभूत तत्व से कितना दूर जा रहे हैं। आपको अपनी पीढ़ी के लिए जो अपने गुरुओं का ज्ञान है वह बचा के रखिए। जब आप इन ज्ञानों का अनुसरण करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, आपसे जुड़े हुए लोग आपको देखकर ही वही चीज करेंगे जो आप करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो वह भी नहीं करेंगे। तो आने वाले समय इतना जटिल है कि वहाँ पे लोग भूल जाएंगे कि हम किन ऋषियों की संतान हैं, योग क्या है, ध्यान क्या है, आध्यात्म क्या है ना। तो ऐसा जीवन आपका होना चाहिए, स्वर्ण की तरह चमकता हुआ जीवन आपका हो और उस जीवन में सुगंध हो, सुगंधित जीवन होना चाहिए, आकर्षक जीवन होना चाहिए। उसको ही हम लग्जरियस कह सकते हैं, जिसमें सुगंध हो। तो अभी मैं वेट कर रहा हूं, यदि किसी के प्रश्न हैं तो वह प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज का समापन मैं करूंगा 4 से 5 मिनट के अंदर। राजू, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं देख रहा हूं कि आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के लिए लोगों की रुचि बहुत कम हो चुकी है। यदि यही चैनल कहीं टिकटॉक का या कहीं से मनोरंजन का होता या समय व्यतीत करने का होता या मूवी का होता तो वहाँ लाखों लाखों लोग इसको आनंद पूर्वक वो अपना समय इसमें दे देते व्यर्थ। और जो जीवन के लिए तुम्हारे लिए औषधि का कार्य कर रही है और उसमें आप लोगों की रुचि बहुत न्यून है। तो जो भी साधक और आत्मन इस वीडियो को देख रहे थे, जुड़े थे, वह बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही उनकी अंदर वह संस्कार है जो कि इस प्रकार के ज्ञान को सुनने के उनके अंदर धैर्य है। और ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों में, आप सभी को मैं बारंबार ये आभार और धन्यवाद देता हूँ कि आप योग की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो फिर मैं अब विराम करूँगा और इसका मैं समापन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम 3 बार प्रणम का जाप करेंगे, इसके बाद हम समापन कर देंगे इस सेशन का। चलिए, यदि आप कुछ नहीं पूछना है तो, क्योंकि मेरा भी साधना का समय हो गया है, रात्रिकालीन साधना का, मैं भी अपनी साधना में लगूं। तो प्रणव का जाप करते हैं, समापन करते हैं। स्थिर अवस्था में बैठ जाइए आप लोग और उस ईश्वर का ध्यान कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका ध्यान करें। श्वास प्रश्वास की गति धीमी, लंबी और गहरी होनी चाहिए। थोड़ा 1-2 बार प्राणायाम कर लें, जिससे कि शुद्ध ऑक्सीजन आपके अंदर जाए और एक रक्त का संचार एक भली भांति आपके शरीर की कोशिकाओं और आपके शरीर की रक्त वाहिनियों में जाए, धमनियों में जाए। इसके लिए हम प्रणाम करते हैं। अब हम
ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास लेंगे गहरा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और मुझे दिया। आप सब स्वस्थ रहें, आपका सभी का कल्याण हो। जय सद्गुरुदेव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।